वोट को इज्जत दो। गवर्नेंस डिलीवर करने वालों का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। वो ना वोट की इज्जत ना ही गवर्नेंस करना जानते हैं। वो तो महंगाई लीग बन चुके। मैं अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। मेरे साथियों से पूछें कि क्या वो अपनी 16 माह हुकूमत की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के ताक ताक करवार जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाते थे, उन्होंने तबाही की। वो हुकूमत में आकर सिर्फ इशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं। यू टर्न लेने वाला लीडर नहीं, बुज़दिल होता है। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। पाकिस्तान के अवाम को समझाएं कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी नहीं, बुज़दिल का निशानी है। मैं अपना 16 महीना का कारकर्दगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मैं लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। नून लीग पंजाब से 120 से 125 सीटें लेगी। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली या बुराई नहीं। तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमें यकीन है कि अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। क्या हम लाडले इसलिए हो गए कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस खत्म हो गए? अगर किसी ने 9 मई को कुछ किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करेंगे। हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। इलेक्टेबल की टर्म है। देखिए, जो आदमी इलेक्टेबल होता है ये कोई गाली नहीं है या ये कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर कोई और लीडर या कोई और जमात जो है वो दावा करती है तो उस दावे के ऊपर जो है वो हमें कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे, और दूसरी तरफ जब उनको ये मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने 9 मई को या उससे आगे या पीछे कुछ किया है तो वो तो उसे फेस करना पड़ेगा। मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे खिलाफ जो झूठे केस थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्या झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए? अहम खबर आपको दें कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक इरकान कौमी असम्बली और सियासी शख्सियात की मुलाकात हुई है। साबिक इरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग नून लीग में शामिल हो गए हैं और शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहा है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, क्या डिटेल्स हैं इस शमूलियत से मुतालिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जिस तरह आपने देखा गुज़श्ता चंद अरसे में भरपूर तरीके से साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी होता दिखाई दे रहा है और इसी तरह साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग जो है वो मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। आज इनकी 188 ब्लॉक मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे।
उन्होंने उनको खुश आमदीद कहा। और ये साबिक अरकान कौमी असम्बली जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने और हम मिलकर चलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने में कामयाब हो सकेंगे और पाकिस्तान की आवाम मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी है और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उनका ये कहना था कि 16 माह की हुकूमत में हमने बेशुमार जो है उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मुल्क का सोचा और मुल्क के लिए मुस्बत जो है वो पेशरफ्त सामने आई, जिसका आज हम रिजल्ट पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया जो मुआशी तकलीफ है इनको भी खत्म करके ही दम लेंगे। हसन रजा, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी हुकूमत ने सनती मुशावरती कौंसिल तश्कील दे दी है। निगरान वज़ीर तजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज को इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बताएं कि निगरान वफाकी हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मुशावरती कौंसिल तश्कील देते हुए निगरान वज़ीर सनत और तजारत डॉक्टर गौहर एजाज को इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल में निजी शोबे से 12 अरकान जबकि 6 सरकारी अरकान भी शामिल होंगे। कौंसिल में निजी शोबे से मोहम्मद अली टिब्बा, फवाद अहमद मुख्तार, रजा मंशा, आमिर फयाज शेख, वकार अहमद मलिक, अब्दुल समद दाऊद, एहसन बशीर और सुमीर चनाई शामिल हैं। जॉइंट सेक्रेटरी सनत और पैदावार भी शामिल हैं जो कौंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कौंसिल 10 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ारत सनत और पैदावार ने सनती मुशावरती कौंसिल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से कबल अहमदाबाद की पिच भी तनाज़े का शिकार हो गई है। पिच आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई के क्यूरेटर के निगरानी में तैयार हुई है। बीसीसीआई के चीफ ऑफ ग्राउंड स्टाफ आशीष घुमट ने जुमे को पिच की तैयारियों की क़यादत की। आशीष ने भारी रोलर का ऑर्डर दिया जो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए स्याह मिट्टी से तैयार पिच को सुस्त कर सकता है। पिच की तैयारियों के दौरान आईसीसी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अहमदाबाद स्टेडियम पहुंचे और पिच की तस्वीर बनाई।